तो मुझे एक इंस्पायरिंग कहानी मिली। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हुआ इस कहानी से। तो एक आदमी है मल्लेश्वर राव। मल्लेश्वर राव आंध्र प्रदेश में पैदा हुए। बाल मजदूर से क्योंकि वो एक साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई और इनकी सारी फसल खराब हो गई और खाने के लिए कुछ नहीं था। जब वे आंध्र प्रदेश में थे तो माता-पिता को मज़दूरी करनी पड़ी। तो मज़दूरी की तलाश में भटकते-भटकते आखिर वो हैदराबाद पहुँच गए और ये बाल मज़दूर था। उसके बाद क्या हुआ कि वो एक होटल में लग गया और होटल वालों ने बोला, "भई ₹10 देंगे तेरे को और बहुत काम करवाएँ।" और इसका छोटा भाई भी था साथ में। तो बीच में काम नहीं था, कोई ग्राहक भी नहीं थे। इनकी नज़र पड़ी कि दूर कहीं बच्चे खेल रहे हैं और ये निकल पड़े खेलने। फिर थोड़ी देर में मालिक की नज़र पड़ी, मालिक ने इनको काम से निकाल दिया। अब ये एक आदमी जो गुज़र रहा था सड़क से, वो देख रहा था जब वो मालिक निकाल रहा था उनकी बाँह पकड़ के छोटे-छोटे बच्चे मतलब उस समय 8 साल का था ये मल्लेश्वर राव। तो धक्का देके बाहर निकाल रहे थे उसको। तो उस आदमी ने इस बच्चे को ले लिया कि बेटा तू मेरे साथ आ और चल तेरे घर चलते हैं पहले। तो घर गए और इस आदमी ने बोला कि एक आश्रम है जिसमें अनाथ बच्चों को, प्रॉब्लम वाले बच्चों को हम लेते हैं, मैं वहाँ टीचर हूँ। और वो संस्कार आश्रम विद्यालयम ऐसा नाम था। तो माता-पिता भी मान गए और इसको वो आदमी वहाँ ले गया। 10th तक सब ठीक चला। 10th इसने जैसे ही पास किया तो एक लेडी जिसने शुरू किया था ये विद्यालय, उसकी डेथ जैसे ही हुई तो स्कूल भी बंद हो गया। अभी क्या करे? तो एक नेचुरोपैथी हॉस्पिटल था, इसने वहाँ नौकरी कर ली, सफाई-सुफाई की इस तरीके की। खाली टाइम में वहाँ नौकरी करे और फिर बाकी टाइम में पढ़ाई भी करे। 12 पास हो गया। 12 पास होने के बाद वो बीटेक करने के लिए हैदराबाद चला गया। बीटेक तो फीस-फूस के पैसे उसने इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन वो कई चीज़ों से वो वंचित हो जाए, जैसे कि एक्सपेरिमेंट ना करने दें लैब में कि तूने एप्रन नहीं पहना हुआ, ये नहीं किया हुआ, उसको बाहर निकाल दें। तो पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे, किसी ने उसको बोला कि यार यहाँ ये जो पार्टियाँ होती हैं बड़ी-बड़ी, वहाँ काम मिल जाता है आसानी से। अब महीने में तेरे को 1-2 बार भी ऐसे काम मिल जाएँ, ज़्यादातर रात का काम होता है। ये पार्टियाँ हैं, शादी की पार्टी है, उसमें केटरिंग का काम होता है, ये खाना वगैरह खिलाना इत्यादि, इत्यादि। तो इसने वो काम ले लिया। अब पहली ही पार्टी में उसने देखा, बहुत बड़ी पार्टी थी कोई और बहुत सारा खाना बचा हुआ था। और जो खाना बचा हुआ था उस समय बाकी सब लोग चले गए थे, वो कुछ बचे हुए थे जो साफ-सफाई वाले। तो उसने अचानक उन लोगों को रोका कि ये इसका आप क्या करने वाले हो? उन्होंने कहा इसको फेंक देंगे, ये तो बचा हुआ खाना है। ये फेंक देते हैं आप लोग? तो हँसने लगे कि अब इसको क्या करना है कि ये तो बच गया। तो उसने रिक्वेस्ट की बहुत ज़्यादा कि कुछ इंतज़ाम करते हैं थैलियों का और थैलियों में इसको बंद करके आप मुझे दे दो। तो ये अच्छा लड़का था, वो भी मान गए। उन्होंने कहा तू क्या करेगा? कि बहुत सारे हैं भूखे बच्चे स्लम्स में और कि कभी मैं भी भूखा बच्चा होता था, अभी तो मुझे खाना मिल जा रहा है। तो उन्होंने ये इंतज़ाम किया और वो स्लम्स में चला गया, रात का टाइम था और वहाँ उसने बोला 1-2 जो जागे हुए रहे होंगे, अभी बड़ी काफ़ी देर हो चुकी थी। उसने कहा, "भई मेरे पास खाना है, बहुत बढ़िया, कोई खाना चाहते हैं तो आ जाओ।" तो वहाँ बहुत सारे लोग आ गए।
तब से ये यही काम करने लग गया। तो वो तब से, ये बात है शायद 2012 के आसपास की, तो करीब 12 साल हो गए। 2000 लोगों को ये रोज खाना खिलाता है, 2000 लोगों को। फिर इसके साथ कुछ और भी साथी जुड़े और इन्होंने एक एनजीओ रजिस्टर किया, क्योंकि ऐसे काम में फिर ये भी है ना कि भाई तुम कौन हो क्या हो। तो एनजीओ किया और उसमें तब लोग मदद भी कर सकते थे। तो तब से इसने सब बाकी काम छोड़ करके, बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध, घर से भी विरोध हुआ बड़ी मुश्किल से। तो बीटेक कर रहा था, कोई नौकरी करता, वो करता। और तो अब ये सवाल ये है कि ज़्यादातर लोग जो गरीब बैकग्राउंड के होते हैं, कई लोगों का ये मानना है कि बहुत गरीब बैकग्राउंड से कोई है तो उसको जब मौका मिलता है तो पैसे के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उसने पैसा देखा नहीं होता। मेरे ख्याल से ये बात एकदम गलत है, क्योंकि ये बच्चा मल्लेश्वर राव, ये तो इतना गरीब था, जब इसको मौका मिला पढ़ाई करने का, केटरिंग से फिर इसका सब ठीक हो गया था, खर्चा चल जाना था, क्यों उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि ये जो खाना बच रहा है इससे किसी की मदद हो सकती है, और क्यों उसने इनिशिएटिव लिया। ये मन में तो बहुत लोगों के आता है कि यार ये इतना वेस्ट जा रहा है खाना, और बहुत लोग भूख से मर रहे हैं, ख्याल तो आता है। लेकिन ऐसे कितने लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं करूंगा, ये ठहरो अभी इसको फेंको मत। इस आदमी ने ऐसा किया, मल्लेश्वर राव ने। अभी करीब ये 27 साल के हो गए। हो सकता है कि ये जो मैंने पढ़ा ये 1-2 साल पहले छपा हो, तो 27-28, मतलब 30 से कम कम के। तो ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं अगर होने लग जाएं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। इस कहानी से जो मेरे पे फर्क पड़ा, जो मुझे इंस्पिरेशन मिली, तो पता नहीं कितने लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। ऐसा काम अगर हम थोड़ा बहुत भी करने लग जाएं तो एक ये तरीका है समाज को अच्छा करने की। तो अभी हम लोगों को ये पूछना चाहिए, हमारे घर में तो वेस्ट नहीं होता क्या खाना? जब हम खाना बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी फेंक देते हैं? क्या उस खाने से किसी और का पेट भर सकता है? आपके इर्द-गिर्द कोई ना कोई तो ऐसे होंगे जिनको खाना नहीं मिलता। और आप कोशिश करें तो ये काम आप भी कर सकते हो अपने मोहल्ले में, अपने अड़ोस-पड़ोस में जितने लोग आपको जानते हैं, सब खाना इकट्ठा कर लो रोज़। तो ये आदमी रोज़ जो भी खाना है उसको पहले टेस्ट करते हैं, खाने लायक है कि नहीं, कहीं बासी तो नहीं है, तब नहीं ले जाते। जैसे सुबह का बचा है तब नहीं, ये नहीं कि गरीब लोग हैं तो उनको कुछ भी खिला दो। ये क्वालिटी फूड जो एकदम ताज़ा-ताज़ा बना है, अभी जैसे शाम को बना है, सब लोगों ने खा लिया तब, तो ये आप भी कर सकते हैं। और ये एक बात केवल खाने की नहीं है, कपड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं। जितना आप यूज़ करते हो तो ठीक है, उसके अलावा तो नहीं है, और हैं तो उसका आप क्या करने वाले हो? उससे किसी की मदद हो सकती है। बहुत बार पुराने कपड़े को रीडिज़ाइन करके नया बनाया जा सकता है। अब मैं तो जिस बैकग्राउंड का हूँ तो लगभग ट्राइबल था उसका स्ट्रक्चर, तो हर चीज़ को ठीक करने का संस्कार था। कोई कपड़ा फट गया थोड़ा-सा तो सुई धागा लेकर के उसको सिल दो, ज़्यादा फट गया उस पे कोई पैच लगा दो, और इसको अच्छा माना जाता था, इसको गरीबी नहीं माना जाता था। मतलब हैं भी पैसे, आपकी शर्ट थोड़ा-सा फट गई, नई ले सकते हैं, लेकिन नहीं, पुराने को रिपेयर करने को अ, अच्छा माना जाता था कि ये अच्छा संस्कार है, अच्छी वैल्यू है। और हमें कागज़ नहीं मिलता था लिखने के लिए, कक्षा 3 में मिलता था। तो कक्षा 2 तक अ, हम एक सफ़ेद मिट्टी की इंक बना के, और लकड़ी की एक तख्ती होती थी काले रंग की, और उसपे रूल डालते थे उस सफ़ेद इंक से, और बाँस की कलम से लिखते थे। और अब मैं सोचता हूँ कि उसमें जितने स्किल्स बच्चा सीखता था,
अ, उस तख्ती को तैयार करने में, उसमें रूल डालने में, फिर बाँस की कलम से लिखने में जिसको कैलीग्राफ़ी कहते हैं। कैलीग्राफ़ी मतलब ये जापान से आया होगा, बाँस की कलम से या चाइना से, बाँस की कलम से लिखने का आर्ट, क्योंकि पुराने ज़माने में वही होती थी बाँस की कलम। लेकिन अब मैं कुछ समय पहले गया अपने गाँव में, वो सब गायब हो गया, खत्म हो गया। अब के जो बच्चे हैं, उनको बहुत जल्दी या तो पेंसिल दे देते हैं और पेन दे देते हैं, या बॉल पेन दे देते हैं। तो वेस्ट बहुत है, कागज़ का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम एक-एक कागज़ रफ़ कॉपी जैसे है कोई, तो पहले पेंसिल से लिखा उसमें, पेंसिल के बाद उसी में हम इंक से भी लिखते थे, उसको दोबारा यूज़ करते थे। तो इससे क्या होगा अगर ऐसा लोग करने लग जाएँ, वेस्ट कम होगा। लेकिन अब ये तो छोटी-छोटी बातें हैं, बहुत बड़े पैमाने पे कार नई लेने वाले हो आप, जबकि पुरानी कारें भी ठीक है। थोड़ा बहुत होगा कुछ गड़बड़ उसको आप ठीक कर सकते हो, लेकिन नहीं दूसरी लेनी है। दूसरा फ़ोन लेना है। तो ये हालाँकि इसके मूल में तो आध्यात्मिकता की कमी है। ये जो हम पदार्थ के पीछे दीवाने रहते हैं, इसका कारण ये है कि अच्छी वैल्यूज़ नहीं मिली हमें, अच्छे संस्कार नहीं मिले और ये मैसेज नहीं मिला कि भई डीप डाउन तेरी जो अंदर की शक्ति है, वही असली चीज़। क्योंकि ये मल्लेश्वर राव में इतनी शक्ति कहाँ से आई? एक गरीब बच्चा जो बड़ी मुश्किल से लोगों की मदद से यहाँ तक पहुँचा कि वो बीटेक करने की तैयारी कर रहा है, उसके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि मैं ये जो बेकार जा रहा है खाना, इससे मैं लोगों को खिलाऊँगा। तो ये शक्ति आती है, कोई अंदर की चीज़ है। बचपन से जो वैल्यूज़ उसको मिली होंगी, माता-पिता कितने भी गरीब थे लेकिन डिसऑनेस्ट नहीं थे, बहुत ईमानदार थे। तो वहाँ से शायद ये संस्कार इसके अंदर रहा। फिर इसने जहाँ पढ़ा, वो अनाथ बच्चों के लिए किसी औरत ने वो शुरू किया, उसको ऐसे ही बच्चों के लिए। और जो टीचर वो तो रास्ते में जा रहा था, उसने देखा इसको ये होटल वाला निकाल रहा है, उसने मदद की। ऐसी घटनाएँ शायद ज़िंदगी में फिर उन संस्कारों को मज़बूत करने वाली घटनाएँ भी होती हैं शायद। हम जैसे होते हैं वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे सिचुएशंस को। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ और ये मल्लेश्वर राव जी आप ढूँढना ये आसानी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कोई फ़िल्मी कलाकार होता तो मल्लेश्वर राव टाइप करते आप तो सीधे आ जाता। इनको आपको ढूँढना पड़ेगा क्योंकि इनके काम से बड़े-बड़े होटल, बड़े-बड़े उद्योगपति, ये जो बड़ी व्यवस्थाएँ हैं, ये जो बड़े-बड़े जाल हैं, इन सब के सामने प्रश्न चिन्ह है, इनको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इनको आपको ढूँढना पड़ेगा ऐसे लोगों को और पता नहीं कितने होंगे। तो मैं भी तलाश कर रहा हूँ, ऐसी कहानी आपको कोई मिले इंस्पायरिंग तो बताइए और उसको तब लोगों को बताएँगे। तो एक तो ये कि मल्लेश्वर राव जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि गरीब से गरीब बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है कि वो समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर सके। और दूसरी बात ये कि हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में।